एसएससी जीडी हमारा फरवरी 23 से हमारा प्रस्तावित एग्जाम है। उसको मद्देनजर रखते हुए हम 45 दिन का क्विक रिवीजन आपके साथ कर रहे हैं और आज उस रिवीजन का 13वां दिन है हमारा। और ये प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे है ये 2025 का क्वेश्चन है एसएससी जीडी में जो पूछा गया था हमसे। क्वेश्चन में क्या गया कि 500 रुपये हम बांटते हैं 4 आदमी में, किसमें ए बी सी डी में। उनका बांटने का तरीका क्या है, जो ए प्लस बी को धन मिला और सी प्लस डी को जितना धन मिला उससे कितना गुना अधिक है इनका, ए प्लस बी का 3 गुना अधिक है। 3 गुना अधिक किसके पास है, ए प्लस बी का जो भी धन है हमारा, और बी सी और प्लस डी का जो टोटल धन है। अगर इनको 1 रुपया दिया जाता है तीनों को, तो इनको ए प्लस बी को दिया जाएगा उनसे 3 गुना, यानी कि ए प्लस बी के पास 3 रुपये है तो सी प्लस डी के पास 1 रुपया होगा। अभी कह रहा बी की जो धनराशि है वो सी की धनराशि से 4 गुनी है और सी की धनराशि डी की धनराशि से कितनी है जी, 1.5 गुनी। अब हमें धन निकालना बी के पास कितना मान है। देखिए यहाँ पे सी की धनराशि डी की धनराशि से 1.5 गुनी है, तो मैं ऐसी संख्या लूंगा डी की वैल्यू जो उसका मैं 1.5 गुना आसानी से कर सकूँ। 1 का 1.5 गुना 1.5 हो जाएगा और 2 का 1.5 गुना हो जाएगा जी 3। अगर डी को मैं 2 देता हूँ, 2 यूनिट धन देता हूँ, तो सी को देना पड़ेगा मुझे 3। अब देखिए सी की धनराशि से बी की धनराशि 4 गुनी है। अगर सी के पास 3 यूनिट है तो उसका 4 गुना दिया जाएगा बी को, यानी कि 3 का 4 गुना, यानी कि बी को दिया जाएगा जी 12 यूनिट धन। अब देखिए अगर इनका हम दोनों का सी और डी की यूनिट का जोड़ करें, इन दोनों का योग हो जाएगा 5। 5 का क्या गुना करें हम, 3 गुना, तो इन दोनों की ए प्लस बी की यूनिट टोटल आ जाएगी कितनी जी, हमारे पास 5 या 15। 15 यूनिट में से बी को मिल रही है 12 यूनिट, तो बाकी जो यूनिट बच रही कितनी, 12 15 का अंतर, इनके 3 यूनिट दे रखा हमने किसे, ए को, यानी कि धन की जो यूनिट बटी, ए में 3 यूनिट, बी में 12, सी में 3, डी में 2, अर्थात हम कह सके 3 12 3 2, ये अनुपात हमारा हो जाएगा। अब इनका टोटल मैं जोड़ करूं तो मेरे पास जो जोड़ आएगा कितना आएगा जी, देखिए 12 3 15, 15 3 18, 18 2 20 यूनिट में मेरा टोटल धन रखा है और 20 यूनिट का मान टोटल है मेरे पास कितना, 500। तो 1 यूनिट का मान मेरा कितना होगा, 500 को भाग करूंगा मैं 20 से, तो कहने का मीन्स हो जाएगा मेरा ये 25। 1 यूनिट का मान मेरा 25 आएगा। मुझे निकालनी बी की यूनिट मेरे पास है 12, बी का धन निकालना, तो 12 में गुना करूँगा 25 की, 12 25 की गुना हो जाएगी जी मेरे पास 300। 300 मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी में। सेम ऐसे क्वेश्चन अगला हमारा 900 रुपये में बांटने 4 आदमी में, पी क्यू आर और एस में। सेम पहले जैसे सवाल का अभ्यास प्रश्न है, उसी के सेम जैसा हमारा एज इट है, उसकी प्रैक्टिस के लिए हम क्वेश्चन और लगा लेते हैं। ये कह रहा है पी और क्यू के जो टोटल जो धन दियागा और जो आर और एस को जो धन दियागा, आर और एस को जो कुल धन दियागा उसका कितना गुना है जी। अगर इनको कह रहा 4 गुना धन, यानी कि अगर आर एस को 1 यूनिट दिया तो क्यू और आर को मिलेगा जी 4। अब इसने सवाल में कह रहा कि क्यू की धनराशि आर से 3 गुनी है और आर की धनराशि एस की 2 गुनी है। अगर मैं एस को 1 यूनिट देता हूं धन, तो आर को हो जाएगी कितनी, 2, और आर का क्या गुना है, क्यू के पास 3 गुनी, तो 2 का 3 गुना यानी कि 6 यूनिट कितना हो जाएगा मेरे पास क्यू के पास का धन की यूनिट। अगर मैं क्यू और एस को जोड़ू तो इन दोनों के पास टोटल क्या यूनिट है मेरे पास 3। अब 3 यूनिट का 4 गुना बनाएंगे तो क्यू और आर के टोटल धन की यूनिट आ जाएगी, तो 4 के गुना 3 में करेंगे तो क्यू आर के पास टोटल धन हो जाएगा जी 12। अब 12 में से 6 यूनिट तो दे रखी क्यू को, तो 6 बाकी किसको दी होगी, पी को, तो इन दोनों के पास 6 6 12, इन दोनों के पास टोटल कितनी, 2 और 1 3, तो यानी कि टोटल हमारे पास जो यूनिट हो जाएगी 12 यूनिट तो पी और क्यू के पास धन की, और क्यू आर और एस के पास 3 यूनिट, तो टोटल यूनिट कितनी हो जाएगी मेरे पास 12 3 15। 15 यूनिट में टोटल मेरा धन है कितना, 900। तो 900 को अगर मैं 15 से भाग कर दूं तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा मेरे पास जी 600। अगर 1 यूनिट 600 के बराबर है, मुझे निकालना किसका हिस्सा, क्यू का। अब क्यू की यूनिट जो मेरे पास है वो 6 है, तो 6 में गुना कर दूंगा मैं 60 की, तो क्यू का मेरा टोटल धन आ जाएगा कितना, 60 सिक्का 360। 360 रुपये मेरे किसके पास है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में रखा है मेरा
360। ये क्वेश्चन हमारा 2025 में पूछा गया था। सेम ऐसा कोई धन 4 आदमी बंटवाता है उन्हें कुछ रेशों में मान के।